अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत सबकी ठीक होगी। तो जी आज मैं जा रहा हूँ मुल्तान से सरगोदा। तो राइड मैंने बुक कर ली हुई है, उसका वेट है। जैसे राइडर आता है तो हम अपना घर से बिहाड़ी चौक के लिए निकलते हैं और जाके देखते हैं कि हमें आज कौन सी बस मिलेगी मुल्तान से सरगोदा जाने के लिए। उम्मीद है कि कोई ऐसी बस मिल जाएगी। ज़्यादातर मैंने सुना है कि शालीमार की बसेस ज़्यादा जाती हैं। अब सिर्फ राइडर का वेट हो रहा है, जैसे ही राइडर भाई आएंगे तो हम आपसे मुलाकात करेंगे बिहाड़ी चौक पर। तो जी बिहाड़ी चौक में पहुंच चुका हूं और राइडर भाई की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैंने उनको कहा कोई मसला नहीं, आप मुझे यहीं उतार दें, मैं यहां से पैदल चला जाऊंगा। स्टैंड नंबर 15 और 16 शालीमार का है, जहां से नॉन स्टॉप बसें जाती हैं सरगोदा के लिए बरास्ता मोटरवे जंग। तो उधर चलते हैं। तो ये है जी मुल्तान का जनरल बस स्टैंड। फैसल मूवर्स का तो सर नहीं देखा हुआ है, मगर यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, तो मैं ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ इधर आया हूँ कि मुल्तान का जनरल बस स्टैंड बहुत खूबसूरत बना दिया गया है। तो उसके बाद मैं घूमता हुआ पहुँच गया चीमा ब्रदर्स के अड्डे पर, जो कि टर्मिनल नंबर 1, 2, 3 और 4 है। हमारा है 15 और 16 नंबर। तो टिकट मैंने ख़रीद ली थी और बस में आके बैठ गया था। जहाँ तक लेग स्पेस की बात करें तो ठीक है, ओके है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बस में आके बैठ चुका था और 8 बजे का टाइम था और ठीक 8 बजे गाड़ी मूव हो गई बिहाड़ी चौक से। इसने अब जाना था चौक कुमारा वाला, क्योंकि यहाँ पे इनका एक और टर्मिनल है। मुल्तान में 2 टर्मिनल है, एक बिहाड़ी चौक पर है और दूसरा जो टर्मिनल है वो चौक कुमारा वाला पर है, डेवो से थोड़ा सा पहले। अगर आप चौक कुमारा वाले की तरफ से आ रहे हैं तो आपको पहले शालीमार का टर्मिनल नज़र आएगा, उसके बाद डेवो एक्सप्रेस नज़र आएगी। तो जी हम चौक कुमारा वाला पहुंच चुके हैं, जो इनका टर्मिनल है। यहाँ पे देखते हैं कि कितनी देर स्टॉप करती है, क्योंकि बिहाड़ी चौक से ठीक 8 बजे गाड़ी मूव हो गई थी और 8:10 पर हम चौक कुमारा वाला पहुँच गए हैं। देखते हैं कि यहाँ पे कितनी देर स्टॉप होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि शालीमार एक्सप्रेस का जो किरदार है ट्रांसपोर्ट में पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत पुराना है, बहुत पुरानी कंपनी है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शालीमार ग्रुप है भी सरगोदा का, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है कि डेवो, फैसल मूवर्स और शालीमार के अलावा कोई भी बस सरगोदा नहीं जाती सिवाय शालीमार की ब्रांड के। अब इसकी क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि बहुत पुराना ग्रुप है, बहुत अरसे से सर्विसेज दे रहे हैं ये। मगर देखा जाए तो इतना पुराना होने के बाद भी अपनी सर्विस डेवो और फैसल मूवर्स की तरह नहीं कर सके। जिस तरह की वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, शालीमार इस तरफ नहीं सोच रही। अब ये क्यों नहीं सोच रही इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, और काफ़ी मुझे डिसअपॉइंट भी हुआ हूँ मैं कि मुझे उम्मीद थी कि नॉन स्टॉप है, 1550 रुपये किराया इन्होंने हमसे लिया है, तो फैसिलिटीज़ वैसी होंगी। बट मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि एक तो सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं था बस के अंदर, और ड्राइवर भी जो गार्ड थे उसकी यूनिफॉर्म ठीक नहीं थी, साफ़ सुथरी नहीं थी। मतलब कि जो अमला इनका गाड़ी के अंदर ड्राइवर और गार्ड था वो साफ़ सुथरा नहीं थे। तो जी चौक कुमारा वाले से भी गाड़ी निकल चुकी है हमारी ठीक 10 मिनट के बाद, और हमारा सफ़र जो है रवा दवा हो चुका है। सफ़र तो हमारा शुरू हो गया था, मगर मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब मनकबत सुनता सुनता सो गया। और जब मेरी आँख खुली तो जनाब हम मौजूद थे झंग में। झंग पर गाड़ी रुकी हुई थी, और जब मेरी आँख खुली तो यहाँ पर मैंने पूछा कि भैया आपका कितनी देर स्टॉप है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप है, आपने खाना पीना जो भी करना है, वॉशरूम वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक 15 मिनट के बाद हमारी दोबारा गाड़ी जो है वो निकल चुकी थी झंग से, मोटरवे से आई थी। मुझे इतना ज़रूर पता लगा था, बीच में मेरी आँख खुली थी जब गाड़ी मोटरवे इंटरचेंज पर पहुँची थी। तो खानेवाल के गालिबन खानेवाल से ये मोटरवे इन्होंने लिया और टोबा टेक्सिंग इंटरचेंज पर हम उतर गए थे झंग के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये दोबारा हम मोटरवे पर जाएंगे, बट ये शायद गए ही नहीं, ये जीटी रोड से ही गए हैं सरगोदा तक। और सबसे बड़ी जो इनकी बुरी बात मुझे लगी, इन्होंने मुझे सरगोदा के अंदर उतारा ही नहीं, उन्होंने सरगोदा से बाहर ही उतार दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कोई चौक है, तो जी इन्होंने हमें सरगोदा से बाहर ही इस चौक पर उतार दिया। तो जो मुझे लेने के लिए आ रहे थे मैंने उनको फ़ोन किया कि यार मैं यहाँ पे, इन्होंने मुझे उतार दिया। तो जी ये आप शॉर्ट्स देख सकते हैं सरगोदा के। माशाल्लाह सरगोदा भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, डबल रोड ज़्यादा बन चुके हैं, इनके साफ़ सुथरा शहर है। मैं बहुत देख के हैरान हुआ, क्योंकि आज से 5 से 7 साल पहले मैं सरगोदा गया था,
तो ऐसे हालात नहीं थे। रोड सिंगल थे मगर अब माशाल्लाह डबल रोड हो गए। तो जी अब ये वापसी के लिए मैंने टिकट अपनी बुक करवा ली और वेटिंग हॉल में बैठा हूँ। ये आप मेरी टिकट भी देख सकते हैं। वापसी स्काईवेज़ पर हो रही थी मेरी, क्योंकि शालीमार का जो टाइम था वो रात 10 बजे का था और ये मुझे 9 बजे वाला मिल गया। इस टाइम वेटिंग हॉल में बैठा हूँ, जनरल बस स्टैंड सरगोदा। और ये वेटिंग रूम के बाहर का इलाका है जहाँ पर हमारी बस खड़ी हुई है। बहुत प्यारा बनाया है सरगोदा का टर्मिनल। मैं देख के बड़ा हैरान हूँ कि काफ़ी बेहतरीन वेल डेवलप जो बनाया गया है इसका जनरल बस स्टैंड। तो जी ठीक 8:40 पर मैं बस में दाखिल हो चुका था। एसी बहुत स्लो चल रहा था, मगर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि गाड़ियाँ ऑन टाइम थी, दोनों, शालीमार भी और स्काईवेज़ भी। खुशकिस्मती से जी 9 बजे का इसका टाइम था और ये 9 बजे रवाना हो चुकी थी सरगोदा से मुल्तान के लिए। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद व्लॉग्स बना सकूं और आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहूं जो आपके लिए ज़रूरी है, सफ़री इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।